बात मुझे याद आई है, ये हमारे पंकज निगम जी का गाया हुआ बड़ा प्यारा भजन है, ये तो मेरा ही लिखा हुआ है, तेरे नाम का दीवाना। आपको मालूम है हम लोग जब झांकी करवाते हैं ना, तो झांकियां बड़े कायदे की होनी चाहिए। बलवंतर भैया, झांकियां बड़े कायदे के अनुसार होनी चाहिए। आपको मालूम है जब कन्हैया जी की झांकी निकाली जाती है ना, कन्हैया जी की है ना, उनके साथ में राधा जी आती है और उनके मित्र आते हैं, क्या नाम है उनका, सुदामा। सुदामा जी आते हैं। अब सुदामा जी जब आते हैं, आप पहले सुदामा जी का चरित्र पढ़िए। सुदामा जी का चरित्र क्या है? सुदामा जी का चरित्र ऐसा है, उन जैसा ब्राह्मण प्रकांड पंडित दूसरा कोई नहीं है। और झांकी वालों ने उनको क्या बना दिया है? जोकर। एक हंसी का पात्र, हल्का एक हंसी का पात्र यानी कार्टून। क्या हमारे सुदामा जी ऐसे ही थे? नहीं। और एक चुटिया और बना दी है ऊपर से, मैं सच्ची बता रहा हूं। और उनके हाथ में एक फोन पकड़ा दिया कि हेलो कन्हैया कहां मिलेगा? सुदामा जी ऐसे नहीं थे। सुदामा जी तो इतने स्वाभिमानी थे कि 5 घर को छोड़कर कभी छठे घर मांगने नहीं गए। अरे उन्होंने कन्हैया से कभी नहीं मांगा है जी, है जी। फोन नहीं चलते थे उस जमाने में, ड्रामा बना के रखते। ये देखो सही बात है, सच्ची बात है ये। उस समय फोन तो छोड़िए, अरे कन्हैया जी से मांगने भी नहीं गए थे, वो तो उनकी धर्मपत्नी ने जबरदस्ती भेजा था उनके लिए, है ना। तो सुनिए फर्क क्या था। सुदामा जी कन्हैया को जानते थे, वो द्वारकाधीश नहीं जानते थे कि द्वारकाधीश कौन है। जब वो द्वारिका में गए थे तो उन्हें पता ही नहीं द्वारिकाधीश कौन है। मगर द्वारका वाले कन्हैया को नहीं जानते थे, क्योंकि उन्हें कन्हैया के बारे में कुछ पता ही नहीं कि कन्हैया कौन है। उन्हें कौन पता था कि वो द्वारकाधीश है। अब सुनिए, ये जो बातें हुई हैं कन्हैया के जो द्वारपाल हैं उनके बीच और सुदामा जी के बीच में। तो द्वारपाल पूछ रहे हैं सुदामा जी से कि भाई कौन हो, कहां से आए हो? तो सुदामा जी कह रहे हैं कि भैया मुझे तो कन्हैया से मिलना है। बोले कन्हैया? कौन कन्हैया? बोले यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता है। बोले अरे जो यहाँ का तुम्हारा महाराज है। बोले यहाँ के महाराज जो तो द्वारकाधीश है। बोले ये द्वारकाधीश कौन है? बोले तुम द्वारकाधीश को नहीं जानते? बोले ना भैया, हमारे तो कन्हैया मित्र है और हमें जाई नगरी को पता बताए हुए। तो सुनिए, अब दोनों के बीच में बातें हो रही हैं। तो द्वारपाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारा कन्हैया कैसा दिखता है? तो सुनिए क्या कह रहे हैं सुदामा जी। मेरा नाम है सुदामा, मेरा नाम है सुदामा, ओ मेरा नाम है सुदामा, मेरा नाम है सुदामा। पहले ये बताओ भजन अच्छा लग रहा है या नहीं? मैं किशन को ढूंढता हूँ, और कौन से किशन को ढूंढता हूँ? वो बचपन में खो गया था, बचपन में खो गया था, बचपन में खो गया था, बचपन में खो गया था। उस पल को ढूंढता हूँ, आवाज दे बुला ले मुझे, आवाज दे बुला ले मुझे, यार तो कहने लगा ले मुझे, आवाज दे
द्वारिकावासी थे कि भैया ये बताओ कि तुम्हारा कन्हैया कैसा दिखता है। तो कन्हैया जी के बाल कैसे थे? घुंघराले। सूरत कैसी थी? सांवरी, है ना। और चाल कैसी थी? टेढ़ी। आप कहीं भी देख लेना, कन्हैया जी कभी सीधे खड़े नहीं हुए, हमेशा टेढ़े खड़े मिलेंगे। इसीलिए तो उनको कहा गया कि तू टेढ़ा, तेरी टेढ़ी नजरिया। क्या बात है ना? है भाई, इधर हाथ दो। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। साबुदी सूरत घुंघराले बाल, साबुदी सूरत घुंघराले बाल, और तिरछी नजर और मतवाली चाल, तिरछी नजर और मतवाली चाल। साबुदी सूरत घुंघराले बाल, तिरछी अदाएं मतवाली चाल, साबुदी सूरत घुंघराले बाल, तिरछी अदाएं मतवाली चाल। मथुरा वृंदावन में कन्हैया क्या करते थे? सबको बुलाने के लिए क्या बजाते थे? बांसुरी। लेकिन बांसुरी द्वारका वाले जानते ही नहीं थे, क्योंकि मथुरा को छोड़ने के बाद वो बांसुरी लेकर वहां नहीं गए। क्या लेकर गए थे? सुदर्शन चक्र, है ना। अब सुदामा जी को तो यही पता है कि वो तो भैया बांसुरी बजाता है। तो क्या कह रहे हैं सुदामा जी? बचपन में छेड़ता था, ओ बचपन में छेड़ता था, बचपन में छेड़ता था, बचपन में छेड़ता था। उस धुन को ढूंढता हूँ, झांकी वालों को पता क्या दिखाना चाहिए कायदे में? सुदामा जी जब कन्हैया जी से मिलने गए थे तो अपने साथ में केवल एक ही चीज बांध कर लेकर गए थे। क्या बांध कर लेकर गए? चावल। और उन चावलों को जब कन्हैया जी ने चोरी पकड़ी ना उनकी, तो कन्हैया जी ने पूछा कि ये बता भाई, क्या हमारी भाभी ने कुछ भेजा नहीं? तो कन्हैया जी छुपाते हैं, वो सुदामा जी छुपाते हैं, ना 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 कुछ नहीं भेजा है भैया, कुछ नहीं भेजा है। रुक्मणी जी कहती है कि प्रभु मान जाओ, जब कुछ नहीं भेजा तो नहीं भेजा होगा। बोले ना रुक्मणी, तुम इसको नहीं जानती हो, इसने बचपन में भी मुंह से वो छुपाए थे चने, ये आज भी छुपा सकता है। तो उन्होंने जब वो पोटली देखी तो बोले कहो कुछ नहीं लाए? बोले ना कुछ ना लाया। तो फिर बोल दो राधे राधे। और जैसे ही राधे राधे बोला उनके दोनों हाथ ऊपर उठ गए और पोटली नीचे गिर गई। और जैसे ही पोटली नीचे गिरी, कन्हैया जी ने झट से उठा ली और जब पोटली खोली तो उसमें क्या देखा कि कच्चे चावल आए हैं। तो सुदामा जी इतनी बातों को देखकर रोने लगे, बोले कि हाय मेरी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, और मेरी छोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भाभियों के सामने मेरे यार की बेइज्जती हो जाएगी कि उसका यार कितना गरीब है। तो सुदामा जी ने बात छुपाने के लिए क्या कहा कि भैया जल्दी जल्दी में तुम्हारी भाभी ने ये
कच्चे चावल बांध दिए और कहा कि कहीं तुम्हें देर ना हो जाए। जब कन्हैया जी ने वो चावल खोले और चावलों को देख कर कहते हैं ना कि भगवान कभी आपके पैसे से या आपके तन मन से नहीं मानेगा, केवल आपके एक आंसू बहाने से मान जाएगा। तो सुदामा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि ये तू कच्चे चावल भेज रही है, क्या पता वो उन्हें पसंद करे ना करे। तो उन्होंने कहा कि सुनो, तुम ये कच्चे चावल मत देखो, इसमें जो मेरा प्रेम भरा हुआ है ना, आप केवल कन्हैया को दिखा देना, वो मेरी विवशता मेरे प्रेम को समझ जाएंगे। क्या बात। कहते हैं देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर आज को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग को धोए, नैनन से पग को धोए। क्या हुआ? जब वो चावल कन्हैया जी ने देखे तो कन्हैया जी ने वो चावल नहीं बताए। उन्होंने कहा सुदामा, मेरी भाभी ने तो मुझे अमृत भेजा है और ऐसा लगता है कि इस अमृत को खाने के बाद मैं हर मुट्ठी में हर लोक दे दूं। 3 मुट्ठी चावल थे, तीनों लोक देने की बात हो गई। पहली मुट्ठी खाए, स्वर्ग लोक सुदामा जी के नाम कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, धरती लोक सुदामा के नाम कर दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने को चले तो रुक्मणी जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और रुक्मणी जी बोली कि स्वामी क्या करने जा रहे हो? अरे कुछ तो अपने लिए छोड़ दो, वरना तीनों लोगों का स्वामी द्वारकाधीश नहीं सुदामा बन जाएगा। जो सुदामा था, कंगाल आया था, वो तीनों लोगों का राजा बन जाएगा, भगवान बन जाएगा और तुम कंगाल बन जाओगे। तो कन्हैया ने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि वो मैं बन जाऊं और मैं वो बन जाए। तभी तो यारी निभाने का सबसे बड़ा मित्रता जो मानी जाती है वो किसकी दी जाती है? सुदामा जी और कन्हैया जी। क्यों? यार केवल यार के लिए होता है, यार प्यार से भी बड़ा होता है, यार हर सुख दुख में साथ होता है। इसीलिए कन्हैया कभी राधा के लिए नहीं यारो, सुदामा के लिए रोता है, सुदामा के लिए रोता है। इसीलिए उठाइए दोनों हाथ और मेरे साथ मिलकर गाइए।